हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हम लोगों ने देखे हुए थे, तो उन रूट्स का हम लोग नेचर की जो रूट्स हैं उनका नेचर एक बार हल्का सा हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। लेकिन आज के लेक्चर में जो आज का लेक्चर फाइनल लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो यहां पे एक पहली कंडीशन है कि अगर हमारा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरीके से है, एंड पहला कंडीशन कि d इज ग्रेटर देन 0 एंड d is equal to 0 and d is लेस देन 0, इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रूट्स होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ओके, यहाँ पे क्या होंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल। ओके, एंड यहां पे क्या होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे। इस तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है एंड d इज ग्रेटर देन 0, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी उसके रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे एंड क्या होंगे, रियल होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। क्वेश्चन ये है कि टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और उसके अलावा अगर रूट्स अगर जो भी है अगर रियल रूट्स हैं तो उसको हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि d इज इक्वल टू होता कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 4, और a की वैल्यू पॉजिटिव है, c की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10 और 10 चौको 40, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी माइनस का 31 लेस देन 0। तो इसका मतलब ये है कि d की वैल्यू -31 आई है, तो इसका मतलब ये है कि जो रूट्स होंगे वो क्या है, इमेजिनरी हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स हैं, इसका मतलब ये है कि रूट्स इमेजिनरी है। तो हमें वहाँ पे देयर इज नो नीड टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब रूट्स रियल होंगे तभी हमको वहां पे रूट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x एंड प्लस 4 ओके इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू जो होगी बी स्क्वायर क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी है, माइनस का 4 रूट 4 माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4ac, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए यहाँ पे कितना होगा, 4 3 12 और 12 चौको 48। ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 48, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 0 है तो रूट्स क्या है, पॉजिटिव होंगे। रूट्स इज इक्वल टू 0 है, यानी दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। रूट्स आर रियल एंड
इक्वल होंगे। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो फार्मूला होता है निकालने का, ये तो नेचर हो गया। अब यहाँ से जो x की जो वैल्यू होगी, जो रूट्स होंगे, वो -b एंड प्लस माइनस √d/2a इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आई है, b की वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4√3 एंड प्लस माइनस d की वैल्यू 0 आई है अपॉन 2a, और a की वैल्यू कितनी है 3 है। ओके, तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा 4√3/6। ओके, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 3 6, ये से कटेगा तो कितना हो जाएगा √3, दैट मीन्स 2/√3, ये इस x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से दोनों जो x की जो वैल्यू, दोनों x की जो वैल्यू होंगी वो 2/√3 होंगी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एक मिनट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, 2x² - 6x एंड प्लस 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। b² दैट मीन्स कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4ac -4a और c 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 × 36 और 4 × 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो अब यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी -b एंड प्लस माइनस √d/2a, तो माइनस कितना है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस माइनस कितना आया है 12 आया है, अपान में 2a यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका रूट्स निकालेंगे तो कहने का मतलब ये है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 3 12 यानी 2√3/4, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी वो 3 प्लस माइनस √3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही इसके 2 अनइक्वल रूट्स होंगे। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है 2x² एंड प्लस kx एंड प्लस 3 = 0। ओके, ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, कह रहा है हैज इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स हैं तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है कि d की वैल्यू 0 होती है और d = होता क्या है b² - 4ac। तो 0 = b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है k² है -4ac यानी कि 3 दूनी 6 चौक 24। तो यानी कहने का मतलब ये है k² = आ जाएगा 24 और k की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस कितना आएगी प्लस माइनस √24। तो कितना होता है 4 × 24 यानी कि ये 12 दूना 24 होता है। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग इसके रूट्स को अगर कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। ओके, तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा तो 3 दूनी 6 बचेगा यानी 2√6 हो जाएगी इसकी वैल्यू प्लस माइनस, यहीं के की वैल्यू आएगी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरीके सिमिलर लाइक दिस एक क्वेश्चन और है जिसके रूट्स
एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स इक्वल हैं, तो वहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन है के और x माइनस 2 और ये x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी रूट्स जो हैं इक्वल हैं, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लें, इसको इस तरीके से लिख लें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? k x स्क्वायर और माइनस का 2kx एंड प्लस 6, इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर के आ गई है। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो क्या है? माइनस का 2k है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 छंग 24, यानी कि कितना हो जाएगा? 24k इज इक्वल टू 0। k से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 4k इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 छंग 24, दैट मीन्स ये k की वैल्यू 6 आएगी। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने के बाद डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वहाँ पे उनकी कुछ सिचुएशन दी हुई है, उन सिचुएशन को यहाँ पे ये हमें ऑब्जर्व करना है कि वो उस सिचुएशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन तो हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे ही, उसके बाद समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango grove whose length is twice of its breadth and the area is 800 square meter. If so, अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। फाइंड इट एल एंड बी। लेंथ एंड ब्रीथ का मतलब ये है कि लंबाई एंड चौड़ाई। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, यानी कि एक आम का बगीचा तैयार करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है, एक ऐसे आम के बगीचे का निर्माण करना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस हो, यानी जो लेंथ है, जो उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई की 2 गुनी हो। ओके, एंड उसका एरिया जो है 800 स्क्वायर मीटर है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो लंबाई और चौड़ाई याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे इस तरीके से एक हम लोग रेक्टेंगुलर मैंगो ट्री जो है, मैंगो ग्रो बनाना है, एक आम के बगीचे का निर्माण करना है। अगर इसकी लंबाई, सपोज अगर इसकी चौड़ाई x है तो जो लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली 2x हो जाएगी। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी 2 गुनी है। अब यहाँ पे इसका एरिया दिया हुआ, तो जो एरिया होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, दैट मीन्स 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से 2x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? तो यानी प्लस माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 20 ले सकते हैं। 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब अगर ऐसा बनाते हैं तो इसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी? ये चौड़ाई तो 200 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 400, यानी सॉरी 20 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। दैट मीन्स अगर लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 है, तो उसका एरिया कितना होगा? 800 होगा। तो कॉमनली यानी कि जो है इजिली इसको हम लोगों ने जो है कहने मतलब ये है, इज इट पॉसिबल, दैट मीन्स आवर आंसर इज इट इज पॉसिबल। यस, इट इज पॉसिबल to design a mango grove whose
लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है 20 का 40 हो जाएगा और उसका स्क्वायर एरिया कैसा हो जाएगा 800 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशन बेस एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसकी कंडीशन थी वैसे ही एक और कंडीशन है, उसमें भी कह रहा है कि इज इट, यानी कि इज जो भी है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन कह रहा है, अगर पॉसिबल है तो उसको जो है सॉल्व करना है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। ओके, 4 years ago, 4 years ago, product of their ages, product of their ages is 48, was 48, ये कह रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि दो फ्रेंड हैं, क्या यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सिचुएशन दी हुई है, ये जो कंडीशन दी है, क्या ये पॉसिबल है? इज द फॉलोइंग इज द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। कैसी ये सिचुएशन है कि कोई दो फ्रेंड दिए हुए हैं, उन दोनों फ्रेंड की एज का सम दिया हुआ है 20। ओके, प्रेजेंट एज का सम दिया है 20, और 4 year ago, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था? 48 था। तो यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन करेंगे, ये यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि अगर लेट्स कंसीडर कर लें कि जो उनकी एज है, जो फर्स्ट पर्सन है उसकी एज कितनी है? x है। तो दूसरे की जो एज कितनी हो जाएगी? दूसरे की एज कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 20 - x हो जाएगी, श्योर हो जाएगी। अब कह रहा है कि 40 years एगो, यानी कि 4 years एगो, 4 years एगो जो फर्स्ट की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी? x - 4 हो जाएगी। सेकेंड की एज कितनी हो जाएगी? सेकेंड की एज हो जाएगी 20 - x - 4, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 16 - x हो जाएगा। ये जो है 4 साल पहले की दोनों की एजेस हैं, और 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था? 48 था। तो यहाँ से कितना कर देंगे? x - 4 एंड 16 - x इज इक्वल टू 48। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 16 चौको 64, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 16x, सॉरी प्लस का 16x और माइनस का 4x इज इक्वल टू 48। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 12x इज इक्वल टू 48। इधर क्या करेंगे? उधर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब 64 और 48 कितना होता है? 64 और 48, 6 4 10 11, यानी 112 आ जाएगा, और ये उधर चला जाएगा माइनस का 12x एंड ये हो जाएगा कितना? प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एक चीज यहां पे ये ध्यान देने वाली है कि प्लस का यानी कि x माइनस, एक मिनट, ये माइनस का दोनों प्लस के 4x आएंगे। ओके, और 4x और 16x कितने हो जाएंगे? यहां से 20x आ जाएगा, ये तो माइनस का 20x होगा। ये यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। तो इसको अगर हम लोग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो अब यहां से ये देखना है कि जो d की वैल्यू है वो कितनी आएगी।
एक चीज को ध्यान में देखिएगा, यहाँ पे एक बार मैं इसको फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। 2 फ्रेंड हैं जिनकी एजेस का सम 20 है और 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना था, वो 48 था। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो प्रेजेंट एज है फर्स्ट की x है, दूसरे की 20 माइनस x है। 4 साल पहले उनकी जो एजेस थी कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 16, यानी 20 में अगर 4 घटा देंगे 16 बचेगा। और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना था, वो 48 था, तो गुणा करेंगे तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम लोग डी निकालेंगे, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, b स्क्वायर माइनस का 4ac होगी। ओके, अब यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ओके, माइनस 4ac, तो माइनस 4 इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4। दैट मीन्स यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा, जो लेस देन है। यहाँ पे रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशंस दी हुई थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी 2 फ्रेंड हो जिनकी उम्र का एज का जो सम है वो 20 हो और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस तरह की कंडीशन से। तो यहां से कहने मतलब ये है इज इट, यानी इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, ओके, एंड एरिया 400 मीटर, 400 स्क्वायर मीटर, दैट मीटर स्क्वायर। इफ सो अगर ऐसा है, ऐसा अगर पॉसिबल है तो उसकी जो साइड्स हैं, जो उसकी लेंथ है, उनको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे कहने मतलब ये है कि इस तरीके से कोई एक रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई दी हुई है, मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है x दी हुई है और चौड़ाई इसकी दी हुई है y दी हुई है। तो यहाँ से जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब क्या है, 80 मीटर दिया है, तो p की वैल्यू क्या है, 80 मीटर है, तो 80 मीटर है इज इक्वल टू कितना होता है, 2x प्लस वाई होता है। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स एक इस तरीके से एक हमें सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ओके, अब कह रहा है कि इसका एरिया 400 स्क्वायर मीटर है, दैट मीन्स एक्स वाई की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी है, 400 दी है। ओके, अब यहाँ से अगर हम किसी भी y या x की वैल्यू को निकालेंगे, तो सपोज अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो 40 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इज इक्वल टू 400। ओके, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से x उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 40x हो जाएगा और ये प्लस का 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, ये कंडीशन है। अब यहाँ से कहने मतलब है अगर हम d निकालते हैं, अगर d निकालते हैं तो वहां से ये कंफर्म होगा पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो d की यहाँ से जो वैल्यू आएगी b स्क्वायर, दैट मीन्स 40 का होल स्क्वायर, माइनस का 4ac, 4 a कितना है, 1 है, c कितना है, ये है, तो इसका 4 का 400 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से कहने मतलब ये है जो d की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि d की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब जो x है वही y है। ओके, जो x है वही y है, दैट मीन्स जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ रहा था, कितना आ रहा था, 40 आ रहा था। तो यहाँ से कहने मतलब दोनों 20-20 हैं, दोनों कितनी है, 20-20 हैं, 20 एंड प्लस 20। ओके, तो दोनों 20-20 हैं, तभी क्या हो जाएंगे, तभी 40 आ जाएगा। और जब 40 आएगा, ओके, तभी इनका जो एरिया होगा 20 इंटू 20, दैट मीन्स 40 स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, 2 एंड 20 प्लस 20, तो 20 40, 40 दूना 80। कहने मतलब ये जो डिजाइन बन करके तैयार होगी
जो रेक्टेंगुलर पार्क बन करके तैयार होगा वो रेक्टेंगुलर नहीं है, वो स्क्वायर पार्क है। उसका जो डिज़ाइन है वो स्क्वायर है। अगर दोनों की यानी कि अगर इक्वल साइड आ रही हैं तो जो रेक्टेंगुलर वो ना हो करके वो स्क्वायर होगा। ओके, तो हम लोगों ने आज तक जो भी यानी जो भी कंटेंट के बारे में डिस्कस किया, जो भी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया, वो सब की सब कंप्लीट हो गई हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे। और आप लोग चैनल पे बने रहें ऐसे ही, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंटेंट में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।